बायोमैजिक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम, एनसीईआरटी की 11th क्लास के चैप्टर नर्वस सिस्टम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो बॉडी कंट्रोल एंड रेगुलेशन होती है, जो बॉडी कंट्रोल एंड रेगुलेशन की बात करते हैं, तो इसको रेगुलेट करती है हमारे पास दो सिस्टम, और दोनों सिस्टम को मिला के बोलते हैं टुगेदर कॉल द इंटीग्रेटिव सिस्टम, इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी। अब ये इंटीग्रेटिव सिस्टम में दो सिस्टम आती है। एक तो हमारे पास आती है नर्वस सिस्टम, दूसरी आती है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, तो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी फिलहाल नर्वस सिस्टम। तो जो फास्ट सिस्टम होती है, फास्ट सिस्टम होती है, वो नर्वस सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये स्लो सिस्टम होती है, और दोनों मिल करके इंटीग्रेटिव सिस्टम बॉडी कहलाती है। अब नर्वस सिस्टम को हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम की बात करें, पहले हम लोग इसके डेफिनेशंस को और भी क्लियर कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम की तो फास्ट सिस्टम होती है, कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, काफ़ी स्पेशलाइज्ड सेल्स की बनी होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम किसके बनी होती है? न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स को हम लोग स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एनएस लिखते हैं नर्वस सिस्टम को हम लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट एंड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। कैरी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। हम लोग आते हैं नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के ऊपर। नर्वस सिस्टम हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे इसको एनएस। ये दो तरह की होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दूसरी होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर क्लासिफाई करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, ये होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक तो होती है आफरेंट, दूसरी होती है इफरेंट। एक तो होती है आफरेंट जो सिग्नल ले जाती है, और एक होती है दूसरी, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको क्लासिफाई करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरी होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको लिखते हैं ANS। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई करी जाती है। एक होती है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जो इमरजेंसी सिचुएशन में क्रिएट होती है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरी होती है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक यानी ये सिंपैथी से परे होती है। ठीक है, और ये हमारी थी नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है ना, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह की होती है।
एक होती है सेंसरी, इसको यहाँ नहीं लिखते हम लोग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो तरह की होती है, एक होती है सेंसरी या आफ्रेंट। कैरी इम्पल्स आफ्रेंट, आने वाली, ले जाने वाली इम्पल्स टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होती है मोटर या इफरेंट। इफर एग्जिट यानी कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम सीएनएस। इसको बोल सकते हैं टुवर्ड्स इफेक्टर, जहाँ पे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगी उसको बोलते हैं इफेक्टर, या टुवर्ड्स रिस्पॉन्स। क्या है इम्पल्स टुवर्ड्स सीएनएस, और जो सीएनएस की तरफ इम्पल्स आती है फ्रॉम रिसेप्टर, या जहाँ पे सेंसेशन हम लोग देते हैं वहाँ से, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये तो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी। अब हम लोग अगर बात करें ब्रेन के रिगार्डिंग, सबसे पहले हम ब्रेन को देख रहे हैं। ये हमारे पास ब्रेन, बात करें अगर ब्रेन के रिगार्डिंग, तो पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अभी ऊपर क्लासीफाई किए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, कंट्रोल सेंटर, यही ब्रेन होता है, ठीक है। वॉलंटरी मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है ये ब्रेन, वॉलंटरी मूवमेंट, फंक्शन ऑफ इनवॉलंटरी ऑर्गन, कुछ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सारी चीज़ों को भी हमारे पास ब्रेन ही होती है जो रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। दूसरी जो बैलेंस ऑफ बॉडी, उसमें भी हमारे पास कहीं ना कहीं ब्रेन का रोल होता है, बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। अब हम ब्रेन को देखें, तो ब्रेन, ये हमारे पास ब्रेन है। तो ब्रेन के बाहर में सबसे पहली जो लेयर होती है वो आउटर लेयर ऑफ ब्रेन जो होती है, स्कल होती है, ठीक है। ब्रेन की सबसे आउटर लेयर होती है स्कल, दूसरी होती है अंदर में क्रेनियल मैरेंजेस, आउटर लेयर स्कल, अंदर में होती है मैरेंजेस। अब मैरेंजेस के रिगार्डिंग बात करें, सपोज हम बहुत अच्छे से डायग्राम नहीं बनी है, फिर भी आप लोग किसी तरह से समझने की कोशिश करें इसको, कि जो सबसे बाहर में लेयर होती है ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है वो है स्कल। इस स्कल के अंदर होती है क्रेनियल मैरेंजेस,
क्रिनियल मेनिंजेस की जो बाहर वाली लेयर होती है, जो दूर होती है ब्रेन से, ड्यूरा मैटर आउटर लेयर होती है। जो मिडिल लेयर होती है वो अरेक्नॉइड, और जो इनर लेयर होती है वो पाया मैटर होती है। ठीक है, पाया मैटर इज द इनर लेयर, इनर लेयर। ये जो तीन लेयर है, ये तीन लेयर, ये क्रेनियल मेनिंजेस कहलाती है। और इसके अंदर होती है हमारी ब्रेन प्रोटेक्टेड। सबसे बाहर में ब्रेन की होती है स्कल, स्कल के अंदर होती है क्रेनियल मेनिंजेस, और इस क्रेनियल मेनिंजेस की तीन लेयर होती है, ड्यूरा मैटर, मिडिल अरेक्नॉइड लेटर, अरेक्नॉइड ये मिडिल होती है लेयर, और जो इनर मोस्ट होती है वो पायामेटर होती है। तो हम लोग जैसे ट्रिक्स में याद रखते हैं इसको कि ड्यूरा, ड्यूरा ऐसा नहीं लग रहा ड्यूरा, दूर जाओ, ड्यूरा यानी दूर, ब्रेन के दूर है, दूर है ब्रेन से। अरेक्नॉइड पियामीटर, सॉरी मिडिल लेयर है। अब जो बीच में होती है मिडिल लेयर, आउटर लेयर होती है ड्यूरामेटर। अरेक्नॉइड जो है मिडिल लेयर है, और जो पिया मेरे अंदर आओ या पास आओ, अंदर इनर होती है, अंदर आओ। ऐसे हम लोग ट्रिक्स में याद रखते हैं इसको, जो क्रेनियल मेनिंजेस है उसकी ट्रिक्स हैं ये। ठीक, अब एक हम लोग डायग्राम लेते हैं सबसे पहले। जो न्यूरल सिस्टम होती है, तो न्यूरल सिस्टम की बात करें या नर्वस सिस्टम की बात करें, न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम की, तो एनसीईआरटी की पॉइंट्स को हम लोग डायरेक्ट हम लोग एज इट इज़ आती है तो हम लोग उस लाइन को नोट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, किसकी बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, क्योंकि न्यूरॉन इज दिस स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ये न्यूरॉन्स का काम होता है सिग्नल को डिटेक्ट करना, रिसीव्स एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी सिंपल, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट। लोअर इन्वर्टिब्रेट में जो होती है न्यूरल सिस्टम वो वेरी सिंपल होती है। जैसे इन्वर्टिब्रेट की एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा। यहाँ जो न्यूरल सिस्टम होती है वो कंपोज्ड ऑफ नर्वस सिस्टम, कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। बट अगर हम बात करें यहीं पे इंसेक्ट के रिगार्डिंग, तो इंसेक्ट में थोड़ी बेटर होती है, जहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होती है और न्यूरॉन्स के साथ साथ ब्रेन प्रेजेंट होती है। सॉरी, नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम, ब्रेन प्रेजेंट होती है, साथ में गैंग्लिया प्रेजेंट होती है, साथ में न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होती है। और अगर बात करें वर्टिब्रेट के रिगार्डिंग, तो वर्टिब्रेट में तो डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट वर्टिब्रेट, मोर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट के अंदर, मोर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट के अंदर। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो न्यूरॉन्स है।
तो पहले हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन्स होती है, इसके पास दो चीज़ें होती है। एक होती है सेल बॉडी, दूसरा नाम होता है इसी का साइटोन, या तीसरा नाम होता है सोमा, चौथा नाम होता है पेरी कैरियन। दूसरी चीज़ होती है इसके पास प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस भी दो तरह की होती है। एक तो होती है हमारे पास डेंड्रॉन्स, दूसरी होती है एक्सॉन। अब डेंड्रॉन और एक्सॉन्स की बात करें तो डेंड्रॉन जो होती है वो फाइन फाइन नहीं लिखते यहाँ पे इसको लिखते हैं कि डेंड्रॉन शॉर्टर होती है जनरली, और एक्सॉन जनरली लॉन्गर होती है। जो डेंड्रॉन होती है वो जो सिग्नल कैरी करती है, ये सेंसरी या आफरेंट आफरेंट इम्पल्स कैरी करती है, लेकिन ये जो करती है ये ईफरेंट या मोटर, यानी अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी टुवर्ड्स द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब जो डेंड्रॉन्स होती है न्यूमरस होती है, बहुत सारी होती है, न्यूमरस बहुत सारी होती है, लेकिन ये जनरली सिंगल होती है, जनरली वन इन वन न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब absent होती है, साइनेप्टिक नॉब absent होती है। यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी न्यूरॉन्स की। अब जो न्यूरॉन्स हैं इसके हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि किस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर्स को की स्ट्रक्चर्स होती है न्यूरॉन्स की। आराम से सभी समझते रहें आप लोग। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग हम बताएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको ओवरकम करें। फिलहाल हम लोग न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है। सपोज ये है अपनी न्यूरॉन्स। ठीक है, ये अपनी न्यूरॉन्स है, तो इसकी ये सेल बॉडी या साइटोन है। तो हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं। पहली प्रोसेस थी डेंड्रॉन्स, दूसरी थी सेल बॉडी। ये पूरी की पूरी सेल बॉडी है, जहाँ पे ये सेल बॉडी की न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, निसल्स ग्रैन्यूल। अभी हम लोग देखेंगे निसल्स ग्रैन्यूल, निसल्स ग्रैन्यूल जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है यहाँ इसी निसल्स ग्रैन्यूल की मदद से होती है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास क्या है, साइटोन। अब जो एक्सॉन या नर्व फाइबर है वो माइलिनेटेड भी हो सकती है,
और अनमाइलिनेटेड भी हो सकती है। अगर माइलिनेशन हो रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर तो वो किसकी वजह से हो रही होगी, वो स्वान सेल्स की मदद से हो रही होगी। ठीक है, ये जो एक्सॉन है, तो एक्सॉन की अंदर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है। ये जो लोकेशन होती है जहाँ पे साइटोन और एक्सॉन की जंक्शन होती है, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलक। एक्सॉन हिलक, मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्सॉन एंड एक्सॉन एंड साइटोन। अब ये क्या है, श्वान सेल्स। एक्सॉन के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। एक्सॉन में अंदर में होती है श्वान सेल्स। साथ में जो एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलेमा। और अंदर में एक्सॉन की जो साइटोप्लाज्म होती है उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होती है तो एक्सॉन की साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। लेमा में मेम्ब्रेन होती है तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा। टर्मिनल डायलेटेड एंड जो होती है, टर्मिनल एंड जो होती है हमारे पास एक्सॉन की, उसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक नॉब। टर्मिनल डायलेटेड एंड ऑफ एक्सॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। अगर माइलिन शीथ, ये जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ की फॉर्मेशन स्वान सेल्स करती है, माइलिन शीथ। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये खाली पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर आयन चैनल्स के लिए, फॉर क्रॉसिंग ऑफ आयंस, क्रॉसिंग ऑफ आयंस, आयंस के क्रॉस के लिए होती है। ठीक है, आयंस इधर से उधर मूव करती है इसी के थ्रू। जो नर्व फाइबर होती है ना, नर्व फाइबर, जनरली एक्सॉन, एक्सॉन को हम लोग नर्व फाइबर भी बोलते हैं। अब एक्सॉन दो तरह की होती है, माइलिनेटेड भी होगी, अनमाइलिनेटेड भी होगी। माइलिनेटेड भी हो सकती है, अनमाइलिनेटेड भी होगी। जो माइलिनेशन होती है इस एक्सॉन में या नर्व फाइबर में, वो कौन करती है, वो स्वान सेल्स के थ्रू होती है। ठीक है, और ये जो माइलिनेशन होती है, इससे जो हमारे पास इंसुलेशन प्रोड्यूस होती है, ये इंसुलेटर की तरह काम करती है। ठीक है, अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ कहाँ होती है, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होती है हमारे पास, और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के लिए हम लोग ट्रिक देखेंगे। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे कैसे नर्व फाइबर होती है। इसके लिए ट्रिक देखते हैं, यूएसए, यूएसए, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होती है, यूएसए, ट्रिक्स हैं इसकी, यूएसए। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर की जो ट्रिक्स है वो है MSC, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व। तो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में माइलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होती है, बाकी सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक में अनमाइलिनेटेड होती है। ठीक है।